हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे हम कंप्यूटर एचपी जेओआईटी के लिए। ठीक है, एमएस वर्ड कर रहे हैं एचपी जेओआईटी के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें चेक कर लेना। ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो देखेंगे हेडर एंड फुटर क्या होता है, फाइल की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हेडर फुटर नॉर्मल आता होगा आपके पास। ठीक है, काफ़ी पेज है, पेज पे हेडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में और एंड में। ठीक है, जैसे नॉर्मली पेज नहीं होता आपके पास लिखने वाला, ऐसे लाइंस लगी होती हैं, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, डेट, फिर हेडिंग दी होती है। ठीक है, और लास्ट में पेज नंबर। तो जो हेडिंग में लिखा जाता है ना, पेज के ऊपर टॉप में, ठीक है, या तो एक पेज पे लिख सकते हो, सभी पेज पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना हो एचपी जेओआईटी तो हर पेज में लिखा जाएगा, या तो यहाँ पे पेज की हेडिंग। ठीक है, ऐसे करके, और पेज के लास्ट में फुटर। ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो यहाँ पे कुछ लिखना हो, यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है, या तो कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग और फुटर इस काम में आते हैं। ठीक है, और एक कहाँ पे होते हैं, टॉप मार्जिन पे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, मार्जिन पे। किस पे, ठीक है, मार्जिन लास्ट वीडियो में देखा था मार्जिन क्या होता है। ये पेज है, पेज से थोड़ी सी दूरी, यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, टॉप मार्जिन में अगर कुछ चीज़ लिखी हो तो हेडिंग, और नीचे लिखे हो तो फुटर बोलते हैं उसको। ठीक है, हेडर कहाँ पेयर होता है, नॉर्मल आपका टेक्स्ट जो होता है ना, पेज का एज जाइए। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हो, यहाँ ऊपर से भी थोड़ी स्पेस होती है, तो इस स्पेस में जो अगर हेडिंग लिखा होगा ना, उसके हेडर बोलते हैं, और नीचे वाली स्पेस में, नीचे वाले मार्जिन में लिखो ना, फुटर। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ तक ही होता है, पर हेडर फुटर मार्जिन में होते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है, हेडर अपेयर एज द टॉप मार्जिन। हेडर जो टॉप पे दिखता है, फुटर को आप बॉटम मार्जिन पे डाल सकते हो। ठीक है, हर पेज पे डाल सकते हो। देर यूज टू ऐड कॉमन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लाइक पेज नंबर डालने हो, टाइटल डालना हो, ऑथर नेम डालना हो, डेट डालना हो, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैब है। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट टैब होती है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, और अगर ठीक यहाँ पे होम भी होता है। अगर इंसर्ट करना है हेडर फुटर या पेज नंबर करना, तो कहाँ पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, कहाँ पे, इंसर्ट पे। हेडर और फुटर के करना है तो हेड पे, सॉरी, इंसर्ट पे क्लिक करते हो। ठीक है, इंसर्ट के बाद हेडर फुटर पेज नंबर आ जाएगा। ठीक, तो हेडर फुटर इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट टैब पे जाना, यहाँ पे हेडर और फुटर पे क्लिक करना। ठीक है, कहाँ पे, हेडर फुटर पे, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे या तो डेट टाइम कुछ भी डालना आपको, क्लोज हेडर, प्रेस एस्केप। ये पेज है आपके पास। ठीक है, ये पेज दिया हुआ है, ये नीचे वाला जो है ना मार्जिन, ये फुटर एरिया। ठीक है, और ऊपर वाला ये माई डॉक्यूमेंट, ये हेडर एरिया। ठीक है, मार्जिन में लिखा जाता है ऊपर पे, टॉप पे या नीचे। ठीक है, ओके, ये हेडर एरिया यहाँ पे है, नॉर्मली ये हेडर एरिया ये वाला। ठीक है, फुटर एरिया नीचे वाला। ओके, तो कॉमन यूज़ क्या होता है, या तो नीचे पेज नंबर डालना हो, या तो डेट एंड टाइम डालनी हो, फाइल डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना हो हेडर फुटर में, या ऑथर कंपनी का नेम डालना हो। ठीक, उसके लिए हेडर और फुटर काम में आते हैं, कहाँ पे, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन में। फिर आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट। ठीक है, एक तो नंबर लिस्ट होती है, ठीक है, ऐसे करके, या तो ABC, जिसमें आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, वैसे लिस्ट होती है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें बुलेट्स होती हैं। ठीक है, बुलेट्स या कोई डिज़ाइन होता है स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है 1 2 3 ABC रोमन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर वे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। टाइप ऑफ लिस्ट बुलेट लिस्ट होती है। ठीक है, जब आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये लिस्ट है। ठीक, नंबर लिस्ट, जहाँ पे 1 2 3 ABC ऐसा होता है, जहाँ पे आपके पास ऑर्डर और सीक्वेंस क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे बुलेट लिस्ट, जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपका, वहाँ पे आपके पास नंबर लिस्ट काम आती है। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट, फर्स्ट आइटम, टाइप द फर्स्ट आइटम, क्लिक बुलेट्स। ठीक है, कोई भी बुलेट्स क्लिक करते हो, नंबर, प्रेस एंटर, नीचे लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी मल्टी लेवल लिस्ट भी हो सकती है, एक के अंदर सब हेडिंग्स आपकी, दूसरे के अंदर दूसरे सब हेडिंग्स। ठीक है, मल्टी लेवल मतलब मल्टी लेवल है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, 1.1 1 के सेक्शन ऐसे करके डाल सकते हो। ओके, ठीक है,
देन यहाँ पे फाइल प्रोटेक्शन, कोई फाइल आपको प्रोटेक्ट करनी हो, ठीक। प्रोटेक्ट मतलब पासवर्ड वगैरह लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं, ठीक है। फाइल प्रोटेक्शन क्या हेल्प करती है, रजिस्ट अनऑथराइज एक्सेस और चेंज टू अ डॉक्यूमेंट, कोई चेंज ना कर पाए या तो खोल भी ना पाए, ठीक है। प्रोटेक्ट टैग कैसे करते हैं, फाइल टैब पे जाओगे आप, ठीक है, फिर इन्फो पे क्लिक करोगे, फाइल टैब पे खुल आएगा, फिर इन्फो पे क्लिक करोगे, ठीक है। फाइल टैब के बाद किस पे क्लिक करोगे, इन्फो पे, फिर प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, फिर नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। पासवर्ड लगाना है, मार्क एज फाइनल, पासवर्ड लगाना, पासवर्ड लगा सकते हो, पासवर्ड वेरिफाई नहीं खुलेगी, ठीक है। एडिटिंग को बंद करना है कि इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। या तो डिजिटल साइन भी कर सकते हो, ठीक है। चूज़ द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, कैसी प्रोटेक्शन ले सकते हो, अगर पासवर्ड लगा दिया प्रोटेक्ट कर देगी, पासवर्ड से ही खुलेगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक। कमेंट वगैरह बंद भी कर सकते हो, साइन भी कर सकते हो, ओके। देन आपकी नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 भी होती है, ABC कैपिटल ABC भी होती है, ठीक। टाइप नंबर, चूज़ नंबर स्टाइल, नंबर का स्टाइल 1 2 3 चूज़ कर सकते हो, या तो ABC दिया हुआ वहाँ से चूज़ कर सकते हो, एंटर और ये, ठीक है। ऐसे आप नंबरिंग ये कर सकते हो जब आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, ठीक। तो हेडर और फुटर क्यों होते हैं, इन्फॉर्मेशन हर पेज पे ऊपर और नीचे, ठीक है, उसके लिए। बेटर नेविगेशन के लिए पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है, बेटर नेविगेशन, ठीक है। पासवर्ड से आप बचा सकते हो, ठीक है, जिसको खोलना उसको खोलना, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे नॉर्मल शॉर्टकट कीज Alt+N, ठीक है। इससे क्या होता है आपके पास इंसर्ट टैब खुल जाएगी, ठीक है, ये वाली टैब खुल जाएगी, इंसर्ट वाली टैब। फिर आपके पास हेडर सेलेक्ट करना है तो H दबाओगे, ठीक है। पहले Alt+N, ठीक है, Alt और N दबाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास हेडर फुटर, तो H दबाओगे तो हेडर खुल आएगा, Alt+N इंसर्ट फुटर, F दबाओगे तो फुटर, Alt+N होता है आपके पास इंसर्ट टैब खोलने के लिए, ठीक है। फिर Alt+H बुलेट लिस्ट, ये होम टैग के लिए होता है, ठीक है। फिर नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, Alt+ से ऐसे होम टैब खोलेंगे, फिर नीचे ऑप्शन आएगा बुलेट लिस्ट, या तो B से ये, N से नंबर लिस्ट, ओके। तो फिर MCQs करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपके पास हेडर जो है ना नॉर्मली कहाँ पे अपेयर होता है, पेज है, मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, टॉप मार्जिन पे यहाँ पे टॉप पे आपके पास हेडर शो होगा, बॉटम पे आपके पास फुटर शो होगा, ठीक है। हेडर नॉर्मली कहाँ पे होता है, टॉप पे, टॉप मार्जिन में, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द पेज, यस। बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम क्या होता है, फुटर, ठीक है। बॉटम पे फुटर होता है, सेंटर पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, आउटसाइड द डॉक्यूमेंट नहीं, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ठीक है। कहाँ पे शो होता है आपके पास, टॉप ऑफ द टेबल, हेडर पूछा हुआ, ठीक है। हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे आता है, ठीक। हेडर कहाँ पे आएगा, हेडर मार्जिन, यहाँ पे हेडर आता है ऊपर, ठीक है, कहीं भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, फुटर नीचे, ठीक। हेडर कौन सी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है आपके पास, टॉप मार्जिन ऑफ द पेज, ठीक। कंटेन सच एज डॉक्यूमेंट का टाइटल, चैप्टर का नेम, कंपनी नेम, ऑथर नेम, डेट, ठीक। हेडर एट टॉप। नेक्स्ट है वेयर डज ए फुटर नॉर्मली अपीयर, फुटर कहाँ पे होता है, हेडर ऊपर टॉप पे, फुटर नीचे बॉटम पे, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज नहीं, बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। ठीक है, हेडर टॉप पे होता है, फुटर बॉटम पे होता है, ठीक। नॉर्मली फुटर की यूज़ होता है आपके पास पेज नंबर के लिए, डेट के लिए, डॉक्यूमेंट टाइटल, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हेडर टॉप, फुटर बॉटम के लिए। नेक्स्ट है कौन सी टैब यूज़ होती है, ठीक है। टैब्स थी आपके पास, होम टैब होती है, ठीक है। फिर इंसर्ट टैब थी, ठीक है। बाकी आपको HP JOIT के लिए कंप्यूटर के PDF कोर्स लेना तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। 249 रुपीज़ का है, चैप्टर वाइज आराम से 5,000 के, अब तो आराम से 6,000 प्लस MCQs हो चुके होंगे, ठीक है। 249 का है, आज लास्ट डेट है 28, आज पे करोगे तो 149 का मिल जाएगा, ठीक है। कल से 249 का होगा। फिर देन आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, 20 फुल मॉक टेस्ट, 20 से ज़्यादा ही मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सेक्शनल मॉक में मिलेंगे मैथ्स और कंप्यूटर के, ठीक है। 20 तो श्योर है मिलेंगे, 20 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। ये भी 249 के हैं, ये भी 149 का, आज 28 है, रक्षाबंधन तक 149 का मिल जाएगा, ठीक है।
20 तो मिलेंगे, 20 से ज़्यादा ही मॉक्स मिलेंगे, बाकी सेक्शन में मिलेंगे आपको मॉक्स। ओके, बाकी कॉम्बो पैक लेना हो तो 400 का नॉर्मली आज ही 249 का मिल जाएगा। ठीक है, 28 आज लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद प्राइस इतना ही रहेगा, 214, 249, 400। ओके, मॉक टेस्ट आपको हार्डली 20 तो मिनिमम होगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितने भी जा सकते हैं ये 30, 35। ठीक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मॉक टेस्ट चलते जाएंगे। ओके, ठीक, ओके, आज के लिए ये ऑफ़र है। ठीक है, आज के लिए 28 तक था कि ये इतने में मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाला 28 आज ले रहे हो तो ये मिल जाएगा आपको 249। ठीक है, 149, 149। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी टैब जो है ना, विच टैब इज़ कॉमनली यूज टू इंसर्ट हेडर। तो हेडर और फुटर के लिए आपके पास नॉर्मल टैब कौन कौन सी होती है? होम टैब होती है, फिर इंसर्ट टैब होती है। ठीक है, अभी देखा था, फिर रिव्यू। तो आप किस पे क्लिक करते हो? इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो अगर आपको हेडर और फुटर MS वर्ड में इंसर्ट करना है। ठीक है, होम पे नहीं, इंसर्ट पे। ठीक है, कौन सी टैब का यूज़ करते हो? होम टैब का, सॉरी इंसर्ट टैब का यूज़ करते हो। ठीक है, इंसर्ट टैब से आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, टेबल्स भी। ठीक है, फिर देन इंसर्ट टैब से आप हेडर फुटर, इंसर्ट टैब क्या क्या इंसर्ट करती है? हेडर हो गया, फुटर हो गया, फिर देन आपके पास टेबल हो गया। ठीक है, शेप्स हो गया, पिक्चर्स डालनी हो तो अभी। ठीक है, तो इसके काम में आपके पास होम टैब आती है, सॉरी इंसर्ट टैब आती है। होम की होती है, होम टैब होती है आपके पास टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास होम टैब यूज़ होती है, बोल्ड करना है, पैराग्राफ टूल्स आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है होम टैब जो है ना आपका बेसिक हेडर फुटर पेज नंबर टेबल पिक्चर्स के लिए आपके पास इंसर्ट टैब यूज़ होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू ए फुटर। फुटर में आप क्या डाल सकते हो? पेज है, नीचे आप क्या डाल सकते हो? पेज नंबर डाल सकते हो। ठीक है, डेट भी डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, सभी के सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ पेज नंबर, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, डी। ठीक, नेक्स्ट विच फीचर इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऑन द मल्टीपल पेजेस। हर पेजेस पे आप पेज नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो कौन सा? फोर्ट कलर नहीं, वर्ड आर्ट नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस में नहीं, हेडर और फुटर। ठीक, ओके, ऑटोमेटिक पेज नंबर इंसर्ट पे जाओगे, फिर पेज नंबर पे करोगे तो ठीक है, इंसर्ट पे जाओगे, पहले क्लिक करोगे, फिर पेज नंबर पे। ठीक है, तो हर पेज पे नीचे फुटर पे आपका पेज नंबर डल जाएगा। ठीक, ओके, फुटर और हेडर। पेज नंबर नॉर्मली फुटर और हेडर में होते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट इज़ द मेनली पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मेन पर्पस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करना है, डिस्प्ले। ठीक है, एक पेज पे यहाँ पे कुछ बताना है, दूसरे पेज पे यहाँ पे सेम चीज़ बतानी है, नीचे ऐसे करके। तो सभी पेजेस पे आपको रिपीटली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो ना, तो उसके लिए पास आपके पास हेडर और फुटर यूज़ आते हैं। ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन? रिपीटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पेज पे टॉप पे होगा, दूसरे पे भी सभी पेजेस में वही होंगे। ठीक है, मान लो चैप्टर का नाम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर, ये पेज स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे MS वर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो हर डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे MS वर्ड ही लिखा होगा। ठीक, ठीक, जैसे हेडर है HPGOIT 2026, नीचे फुटर पेज नंबर, पेज 1, पेज 2। ठीक, नेक्स्ट जो तो फ्लोइंग इज नॉट कॉमनली पर्पस, नॉट है नॉर्मली पर्पस ऑफ हेडर का नॉर्मल पर्पस है। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टाइटल, हाँ पर्पस होता है। चैप्टर इन्फॉर्मेशन, हाँ टॉप पे आप चैप्टर की इन्फॉर्मेशन डाल सकती है। ऑथर इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेशन लाइक स्प्रेडशीट, नहीं ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नोट पूछा हुआ था। ठीक, तीनों के तीनों उसके सही हैं। ठीक, कैलकुलेशन डिस्प्ले करता। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर आर जनरली एसोसिएटेड विद। हेडर एंड फुटर किसके साथ ही होते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं, एंटीवायरस स्कैनिंग नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज लेआउट एंड रिपीट। कैसे इन्फॉर्मेशन? जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, रिपीट करनी हो इन्फॉर्मेशन, हर पेज है, काफ़ी पेज है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम हर पेज पे डालना है, तो उसके वो किससे होगा? हेडर और फुटर की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फाइल प्रोटेक्शन। फाइल प्रोटेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है MS वर्ड में? ठीक है, फाइल आप प्रोटेक्ट करे, कोई एडिट ना कर पाए, असेस ना कर पाए। असेस होता मतलब पासवर्ड, जिसको पासवर्ड है मतलब आपके पास। ठीक है, वो एक्सेस वही होता है। ठीक है, पासवर्ड है आपके पास, असेस है उस चीज़ का, जिसका पासवर्ड है उससे वही PDF खोल पाएगा, बाकी नहीं खोल पाएंगे। ठीक है,
टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, कोई भी नहीं खोल पाए, इसलिए कोई भी नहीं मतलब जिनको मतलब जिन्हें खोलनी है, जिन्हें पता है, ठीक है, जिन्हें पासवर्ड पता है वही खोल पाएँ, बाकी नहीं खोल पाए, ठीक है। फॉन्ट साइज़ नहीं, एंट्रेंस पेज नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस और चेंजेस ना कर पाएँ वो भी आप फाइल प्रोटेक्शन से कर सकते हो, ठीक। इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है, एडिट ना कर पाओ डॉक्यूमेंट को, ये भी आप फीचर होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, ठीक है। प्रोटेक्शन होता है सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विद इन ए पासवर्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होता है वो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता है, ठीक है। वर्ड काउंट नहीं, पेज कलर, ये तीनों के तीनों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्ड फाइल प्राइमली इंटेंडेड टू, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस मतलब जिसके पास पासवर्ड, ऐसे नॉर्मल पीडीएफ में पासवर्ड नहीं है तो सभी खोल लेंगे, ठीक है। अनऑथराइज मतलब जिसका पासवर्ड नहीं वो खोल नहीं पाए, ओके। पासवर्ड क्या करता है, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है अनऑथराइज यूज़र्स को उस डॉक्यूमेंट का ईजिली खोल ना पाए, ओके। नेक्स्ट विच ऑप्शन इज़ यूजफुल व्हेन यू लिमिट द टाइप ऑफ चेंजेस यूज़र मेक वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ, ठीक है, आपने लिख दिया, आप चाहते हो इसको कोई चेंज ना करे, तो उसके लिए यही पूछा हो, तो कौन सा ही होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नहीं कर पाएगा कोई भी उस पीडीएफ में, ठीक है। लिमिट कर देता है व्हाट अलाउज, जो भी यूज़र है मेक कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द गुड प्रैक्टिस व्हेन द यूजिंग ए पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। पासवर्ड लगा रहे हो तो कैसी आपके पास गुड प्रैक्टिस होना, अच्छा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ईजिली गेस्ड नहीं, शेयर द पासवर्ड, सभी को पासवर्ड बता दो नहीं, यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू गेस करने में ईजी ना हो, ठीक है, डिफिकल्ट हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। पासवर्ड अच्छा होना चाहिए, ये सारे वीक पासवर्ड के एग्जाम्पल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और शेयर नहीं करना अननेसेसरी किसी के साथ। नेक्स्ट है विच मेन्यू कंटेन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन इन मॉडर्न वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। तो किस में होता है आपके पास, फाइल में जाओगे, ठीक है, ऐसे करके लिस्ट आएगी आपके पास, यहाँ पे इन्फो होगा, इन्फो पे क्लिक करोगे फिर, ठीक है। प्रोटेक्शन कहाँ पे जाते हो, फाइल में जाओगे फिर इन्फो पे, ठीक है। ओके, प्रोटेक्शन कहाँ पे होती है, फाइल फिर देन इन्फो, देखा भी था यहाँ पे फाइल और इन्फो, ठीक है। कहाँ पे जाना था, पहले फाइल टैब पे जाना था, ये आपकी फाइल टैब खुल गई, फिर यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करोगे फिर ये खुलेगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पासवर्ड कहाँ से, फाइल इन्फो, ओके। ठीक, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है, ओके। फाइल देन इन्फो और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। पासवर्ड इंक्रिप्शन एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन देखे हुए थे। नेक्स्ट है व्हाट मे हैपन व्हेन यू फॉरगेट द पासवर्ड यूज टू इनक्रिप्ट अ वर्ड, अगर आप पासवर्ड ही भूल गए तो क्या होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक प्रिंट्स नहीं, खुद प्रिंट नहीं होगा, फॉन्ट चेंजेस नहीं, उस पीडीएफ को खोलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन फीचर, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करने का फीचर कौन सा नहीं है इनमें से, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड यस है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ये भी है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ये भी है, चेंज द फॉन्ट ये नहीं है, ठीक है। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन में नहीं आता, नहीं पूछा होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। फिर ठीक है, लिस्ट एमएस वर्ड में क्यों काम आते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है। नॉर्मली लिस्ट में 1 2 3 या तो बुलेट में, ठीक। कंप्यूटर रैम प्रोटेक्ट फाइल नहीं, चेंज पेज ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को क्लियरली, ठीक। जैसे एग्जांपल है, ये आपकी बुलेट लिस्ट है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये आपकी नंबर्ड लिस्ट है जहाँ पे ऑर्डर आपका मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करेगा, ठीक है। क्लियरली आप बता पाओ तब आपके पास लिस्ट यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है कौन सी कॉमनली 2 टाइप्स की लिस्ट अवेलेबल होती है एमएस वर्ड में, ठीक है। एक होती है नंबर्ड
ठीक, नंबर जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है 1 2 3, और एक होते हैं आपके पास बुलेट जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बुलेट की तरह होंगी, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो बुलेट और नंबर नॉर्मली होती हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के आपके पास ओरिएंटेशन है, ठीक। हेडर एंड फुटर ये नॉर्मली पेज के ऊपर नीचे, ठीक है, इंसर्ट करने पे आते हैं, ठीक है। बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, एग्जांपल दिए हैं। बुलेट लिस्ट ऐसे दिखती है, नंबर लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच लिस्ट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, मतलब जैसे मर्जी लिखो उनको, तो आपके पास बुलेट्स लिस्ट यूज़ होती है। कौन सी? बुलेट। नंबर लिस्ट नहीं, बुलेट लिस्ट, ओके। जहाँ पे अनऑर्डर्ड इन्फॉर्मेशन होना, एग्जांपल है कीवर्ड माउस मॉनिटर, जहाँ पे सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट विच लिस्ट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन आइटम्स मस्ट फॉलो ए पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना हो या पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। तो आपके पास कौन सी होती है लिस्ट? नंबर्ड लिस्ट, ठीक। ऐसे करके 1 2 3 4 में लिखना हो। नेक्स्ट कौन सा बटन यूज़ होता है टू क्रिएट बुलेट लिस्ट? तो बुलेट ही, ठीक है। कौन सा फीचर कैन क्रिएट ए लिस्ट विद डिफरेंट लेवल्स? 1 में 1.1, 1.2, 2 में 2.1, 2.3, ऐसा कौन सा फीचर है जो आप यूज़ करते हो MS वर्ड में, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक। कौन सा? मल्टी लेवल लिस्ट, ओके। ऐसे करके मतलब सब हेडिंग, एक में 1.1 में 1.2, सेकंड में 2.1, 2.2, ये एग्जांपल है। मल्टी लेवल इज़ यूज्ड फॉर हायरार्किकल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच की इज़ कॉमनली प्रेस टू मूव द टू द नेक्स्ट लाइन इन ए लिस्ट? यहाँ पे लिस्ट 1 है, यहाँ पे ABC कुछ लिखा, नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा? यहाँ पे कुछ लिख दिया आपने, ठीक है। जैसे अब लिस्ट ओपन ऑन करिए, यहाँ पे लिखा ABC, फिर आपको नेक्स्ट लिखना, तो यहाँ पे एंटर करोगे 2 लिख के, XYZ, फिर एंटर करोगे, ठीक है। ऐसे करके तो एंटर यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट है बुलेट और नंबर लिस्ट। 1 ABC लिखा, 2 XYZ लिखा, अब इसको इधर एंड करना है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं चाहिए, थर्ड नंबर में चाहिए, नॉर्मल आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो एंटर करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रेस एंटर ट्वाइस, ठीक है। एक बार एंटर करोगे तब नहीं आएगा, 2 बार एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार एंटर करोगे तो नॉर्मल लिस्ट खत्म हो जाएगी, अब नॉर्मल पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 2 बार आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नंबरिंग? नंबरिंग किसी चीज़ को अरेंज करना होता है, ठीक है। मान लो आपको 4 बुक्स लेनी है, उनका नंबर डाला 1 2 3 4, उनको अरेंज कर दोगे आप, ठीक है। टू अरेंज आइटम्स इन ए सीक्वेंस में, ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो तब आप नंबरिंग करते हो, ठीक। एग्जांपल, ओपन वर्ड, पहले वर्ड ओपन करना है, फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है, टाइप टेक्स्ट, फोर्थ ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले ये, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथा, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ यूज टू विच बटन इज़ यूज टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट? नंबरिंग, ठीक है। विच इज द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नंबर लिस्ट? नंबर लिस्ट के एग्जांपल क्या होता है? 1 2 3, ABC, रोमन, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है नंबर लिस्ट का? तो ऑप्शन C है, ठीक है। बाकी डॉट डॉट जो है ना, ये दोनों, ये आपके पास बुलेट लिस्ट है, स्टार बुलेट लिस्ट में स्टार भी आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। कौन सी नंबर लिस्ट है? 1 2 3 जिसमें हो, ठीक है। ये एग्जांपल है, एक एप्पल, मैंगो, बनाना, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट विच नंबरिंग स्टाइल कैन बी यूज इन MS वर्ड? MS वर्ड में कौन कौन सा स्टाइल यूज़ कर सकते हो? 1 2 3 तो यूज़ कर सकते हो, ABC भी यूज़ कर सकते हो, रोमन नंबर कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तीनों के तीनों यूज़ कर सकते हो, ओके। थैंक यू।